कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ जाती है तू भाई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उस कुत्ते की बहन, इसको आज घर भेज रही हूँ मैं जा रहा हूँ उखीमठ गुडगू, और ये उदास हो रही है। उदास इसलिए नहीं हो रही कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने राशन ख़त्म कर दिया है। अब ये यहाँ भूखे मरेगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरी विदाई पे? अब जाओ, मुझे नहीं चाहिए, बहुत डिस्टर्ब कर लिया तूने मुझे। ठीक है। उसके कान पे मुझे लग रहा है एक बार वो नहीं होता, वो वी वाला जिससे पूरा कोड़ा हमको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। छोड़ो इसको। कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ जाती है तू भाई। दोस्तों, ये मासूम सा दिखने वाला प्राणी बड़ा आतंकवादी है और इसने हमारे रूम पे अतिक्रमण कर रखा है। ये एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे दरवाजे पे आई और ऐसे रोने लगी, चिल्लाने लगी, और दीदी ने इसको थोड़ा दूध दिया, खाना वाना खिलाया, और तब से इसने इस रूम पर अपना कब्जा कर लिया है। जाती नहीं है, और ये मान सकते हैं कि इसने अतिक्रमण कर रखा है। तो इसकी थोड़ा सफाई की। तो भाई निकलते हैं श्रीनगर से उखीमठ की तरफ। रास्ते में मिलेगा हमें धारी देवी मंदिर, तो थोड़ा मंदिर में जाएंगे और फिर निकलेंगे हम अपने घर के लिए। बाय बाय बाय। खुशी, जो कि आज छुट्टी है क्या? आज संडे है ना? अच्छा। खुशी बोली आप ब्लॉग में आते हो। तो हम निकलते हैं घर की तरफ। कहाँ तक जाना है? अच्छा। तो दोस्तों, ये है धारी देवी का एरिया, और ये रहा मंदिर। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं धारी देवी मंदिर। एंड चलो भाई, यहीं तक है ना? हाँ जी। नहीं, थैंक यू। प्रसाद तो है। थैंक यू। हाँ, ये सिंपल है। अच्छा। ये धारी देवी की चुन्नी है। अच्छा जी। ये प्रसाद, ये वाला प्रसाद है। अच्छा। ये धूप पूरा 100 रुपये का? पूरा 100 रुपये का? चलो बढ़िया। दोस्तों, धारी देवी में भी केदारनाथ की तरह प्रसाद मिलता है। केदारनाथ में उसका प्राइस रहता है 200-300 रुपये, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये में वही चीज़ें मिल रही हैं जो केदारनाथ में मिलती थी। तो हम अब पहुँच गए हैं धारी देवी में, तो थोड़ा बहुत मंदिर के दर्शन करते हैं। वैसे दोस्तों, भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के हर एक राज्य में एक रहस्यमय और प्राचीन मंदिर जरूर होगा। तो उनमें से एक मंदिर है उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर, जिसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे कि केदारनाथ और धारी देवी मंदिर का कुछ संबंध है। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। और इस मंदिर में, धारी देवी मंदिर में, हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। खुद मैं भी हैरान हो जाता हूँ। तो वो चमत्कार दरअसल ये है कि इस मंदिर में मौजूद जो माता की मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या के रूप में दिखती है, फिर दोपहर में एक युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है।
यह नज़ारा वाकई में अगर आपने देखा है तो बहुत ही चमत्कारी लगता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उत्तराखंड आए, श्रीनगर आए और धारी देवी के दर्शन करें। लेकिन मैं आपको एक बात साफ कर दूं, बहुत लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि मूर्ति अपना रूप पूर्ण तरह परिवर्तित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि जो पुजारी या श्रृंगार करने वाले पुजारी हैं वो मूर्ति को ऐसा श्रृंगार करते हैं कि वो एक कन्या और एक महिला और एक बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई देती है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ धारी देवी मंदिर के परिसर में, और बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा कि इसको धारी देवी क्यों कहते हैं। तो ये धारो गांव में स्थित है, इसलिए यहाँ का नाम धारी देवी मंदिर पड़ा, और क्यों पड़ा ये आपको आगे पता चलेगा। तो यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है, आप देख सकते हैं। और देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में भाई ये मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती है। इस मंदिर को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी माना जाता है। तो जितने भी तीर्थ यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य धामों में आते हैं तो उन सभी की रक्षक देवी धारी देवी को माना जाता है। और भाई यहाँ किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं मांगी जाती है, और अगर कोई देवता के नाम पर मांगता है तो अगर आपकी श्रद्धा भक्ति है तभी दीजिए, वरना ज़बरदस्ती नहीं होती है। और यहाँ पर जो ये अग्नि कुंड है, यहाँ पर यज्ञ होता है, और आप यहाँ की जो मतलब बबूत होती है वो ले जा सकते हैं, और फिर आप पूरे मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। और ये अंदर यहाँ पर भोलेनाथ का भी एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर अक्सर लोग इस नंदी के कानों में कुछ बोलते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करवाते हैं। मैंने भी कुछ बोला, और मैंने तो 2-4 बार बोल दिया। मैं जब भी यहाँ आया हूँ, चाहे किसी भी महीने में आया हूँ, तो यहाँ पर मुझे पब्लिक हमेशा दिखती है, भीड़ हमेशा दिखती है, आप देख सकते हैं। तो धारी देवी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, एंड बहुत सारी बातें हैं जो धारी देवी ने मैं बोल सकता मुझे दिया है। तो वैसे धारी देवी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया, साथ ही साथ उसमें जो मौजूद माता की मूर्ति थी वो भी बह गई, और वो धारो गांव का पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। धारो गांव आप देख सकते हैं ब्रिज के उधर, और ये यहाँ पर धारी देवी मंदिर, ठीक है। तो धारो गांव के पास जब मूर्ति आके रुक गई तो उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज़ निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया, और उसके बाद गाँव वालों ने मिलकर वहाँ माता का मंदिर बना लिया। वैसे ये एक पौराणिक कथा है, लेकिन अगर पुजारियों की बात हम सुने तो मंदिर जो धारी देवी मंदिर है उसमें द्वापर युग से प्रतिमा स्थापित है। और ये रोपवे है, यहाँ से कनेक्ट है, एंड उस ओर है, क्योंकि पहले जब ये पुल नहीं था तब रोपवे से ही काम होता था। जब ये पुल बना तो रोपवे का काम पूरा हो गया, तो इसके बजाय अगर और बढ़िया बेटर पुल बनता है तो इसका यूज भी कम हो जाएगा, जैसे श्रीनगर में हो रहा है। तो यहाँ पर बोटिंग हो रही है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं धारी देवी में बोटिंग हो रही है, तो होती रहती है यहाँ, लेकिन बहुत टाइम से नहीं हो रही थी। तो ये धारी देवी से जस्ट नीचे है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उत्तराखंड का मिनी गोवा, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं तो अपनी पैंट जो है वो ऊपर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ गोवा से ये अलग इसलिए कि यहाँ पर लोग छोटे कपड़े पहन के नहीं आते, सूट और साड़ी में ही आते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है।
भाई साहब, स्पीड मैक्सिमम मिनिमम 90 लग रही मेरे को। ओ भाई साहब, वैसे उत्तराखंड में तो बहुत जगह राफ्टिंग होती है या बोटिंग होती है, जैसे आपके ऋषिकेश में होती है, टिहरी डैम वगैरह में होती है। मैंने धारी देवी में फ़र्स्ट टाइम देखा है सीरियसली। तो यहाँ पर एक राउंड का लगभग 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। बाकी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बगल में जिसमें बहुत सारे बैठे हैं उसका अलग चार्ज, और इसका मेरे को पता है 300 रुपये। तो भाई अगले बार मैं भी ट्राई करूँगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो दोस्तों, माँ धारी देवी का मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है, और जो यहाँ ये बोटिंग राफ्टिंग होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन धारी देवी का मंदिर केदारनाथ की जो आपदा आए थे उसके लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि माँ धारी देवी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ा गया था और उसकी मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया, जिस शाम को केदारनाथ में आपदा आई, और उसके कुछ घंटे बाद राज्य में भयंकर आपदा आई थी। लेकिन बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया और बाद में फिर से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, यह है अघोरनाथ भैरव का मंदिर, जो कि धारी देवी मंदिर से लगभग 400-500 मीटर ऊपर है। और जब तक आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए धारी देवी के दर्शन के बाद, तब तक आपकी यात्रा को सफल नहीं माना जाएगा। और आपने ये केदारनाथ में भी देखा होगा कि अगर आपने केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए लेकिन आपने भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा को सफल नहीं माना जाता है। वो इसलिए कि भैरव बाबा देवी माता के एक प्रकार के रक्षक हम कह सकते हैं, और देवी माता ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा, और मेरी पूजा के बाद तुम्हारी पूजा करना भी ज़रूरी रहेगी, वरना पूजा सक्सेस नहीं होगी। तो फ़िलहाल टाइम हो गया 4 एंड मुझे जाना है ऊखीमठ, तो लेट हो रही है, तो निकलते हैं हम धारी देवी से। वैसे धारी देवी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। तो बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।